28। व्रत पालन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और तुलसी दल तोड़ने का जो शुभ दिन रहेगा वो क्या रहेगा? क्योंकि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को तुलसी दल विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इस दिन तुलसी दल तोड़े नहीं जाते हैं। एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए। अगर आप भूल गए हैं तो अपने आप गिरे हुए तुलसी दल भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पहले जान लेते हैं तिथि के बारे में। 12 फरवरी 2022 शनिवार के दिन पड़ने वाली एकादशी है जया एकादशी। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है, लेकिन इस एकादशी का नाम भगवान श्री हरि के एक द्वारपाल जय के नाम पर रखा गया है। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी की दोपहर 1:53 से लेकर, जिसकी समाप्ति होगी 12 फरवरी की शाम 4:27 पर। इसलिए एकादशी का व्रत 12 फरवरी को ही रखा जाएगा। वैकुंठ लोक में 2 द्वारपाल हमेशा द्वार पर पहरा देते हैं, जिनमें से एक का नाम जय और दूसरे का विजय है। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:05 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:16 पर। इस दिन उगते सूरज को जल भी अर्पित करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक करना होता है, इसी कारण ये व्रत सबसे कठिन माना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 फरवरी की शाम 4:28 से, जिसकी समाप्ति होगी 13 फरवरी की शाम 6:42। कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष होता है। इस तरह से एक महीने में 2 एकादशी के उपवास होते हैं। भगवान श्री हरि के भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए एकादशी का व्रत रखते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, पापों के नाश के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक करना होता है। भक्तजन उपवास के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को एक समय ही भोजन ग्रहण करते हैं। हालांकि हर किसी के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। अगर आप एक समय भोजन ना कर पाए तो दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले ही भोजन आप ग्रहण कर लें। उसके बाद आप अन्न का एक दाना भी ग्रहण ना करें और इसके साथ ही अच्छी तरह से कुल्ला कर लें, ताकि भोजन का कोई भी अंश मुंह में ना रह जाए। और एकादशी के दिन पूरे दिन निराहार रहकर व्रत रखा जाता है और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। एकादशी व्रत के दिन हर प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित माना जाता है। भक्त अपनी इच्छा और अपनी शरीर की शक्ति के अनुसार ही एक समय भोजन के साथ या केवल पानी के साथ या फिर बिना पानी के भी आप उपवास रख सकते हैं। ये सब आपकी इच्छा शक्ति और शरीर के ऊपर निर्भर करता है। दशमी तिथि को किया गया भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले आप हाथ में जलिया पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए। फिर स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय होता है। इसलिए आज के दिन पीले रंग की चीजों का, पीले रंग के फल, पीले मिठाइयों का भोग भगवान श्री हरि को भी अर्पित करना चाहिए। एकादशी के व्रत में भगवान कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी को हो सके तो लाल कमल के फूल या फिर आप लाल फूल भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की एकादशी शनिवार के दिन है। ऐसे में शनिदेव की भी पूजा आज के दिन आपको करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा तो हर एकादशी व्रत में करनी ही चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी करनी चाहिए। अगर किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस व्रत को रखते हैं, तब परिक्रमा करते समय आपको इस विशेष मंत्र का भी जाप करना चाहिए। कौणस्य पिंगलो वभ्रु कृष्णो रौद्रांत करे यमः सौरी शनिश्चरो मंद पिपलादेल सस्तुतः एताति दशम नाभानि प्रातरुक्थाय यह चलाकर फिर मंत्रों के जाप के साथ ही पूजा करनी चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। विष्णु चालीसा का या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना चाहिए। इस प्रकार सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। अगर आप चाहें तो फिर दिन भर उपवास भी रख सकते हैं। जो भक्त निराहार नहीं रह सकते, उन्हें शाम की पूजा करने के बाद फलाहार ग्रहण कर लेना चाहिए। फलाहार में आप शाम को कुट्टू का आटा या सिंघाड़े तुलसी की माला से भी भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र का जाप यथासंभव कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को आप सुबह उठकर स्नान करें
और हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का भी संकल्प अवश्य करें, क्योंकि द्वादशी तिथि को बिना दान दिए आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है और तब तक आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। दान चाहे कैसा भी हो अवश्य करना चाहिए, इसलिए हो सके तो आसपास के मंदिर में आप दान में दी जाने वाली सामग्री का दान कर सकते हैं। आप रुपए, पैसे, अन्न या पका हुआ भोजन भी दान दे सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को भरपेट भोजन करा सकते हैं। गर्म कपड़ों का दान आप कर सकते हैं। आप जो भी सामर्थ्य रखते हैं उसी के अनुसार खुश होकर दान करना चाहिए। और दान हमेशा इस तरह से करना चाहिए कि अगर आपका दाहिना हाथ दान देता है तो बाएं हाथ को उसका पता भी ना चले। यानी कि आपने जिस भी वस्तु का दान किया है, रुपए पैसे का, किसी भी वस्तु का, उसका जो भी गुणगान है वो दूसरे लोगों के सामने नहीं करना चाहिए और बार बार अपने द्वारा किए गए दान को खुद भी ध्यान नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से किए गए दान का पुण्य नष्ट हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी जी को बहुत पवित्र माना जाता है और एकादशी